रुक जा मेरे बच्चे, आज भागना मत, आज आंखें चुराना मत, क्योंकि आज तू जिस दरवाजे से होकर यहाँ आया है वह कोई इत्तेफाक नहीं, मेरी मर्जी है। मैं देख रही हूँ तुझे, बहुत दिनों से तू अपनी ही परछाई से डर रहा है। तू सोचता है कि तू अकेला है, तू सोचता है कि तेरी पुकार उन बादलों के पार नहीं जा रही जहां मेरा वास है। पर क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू रात के सन्नाटे में अपने तकिए को आंसुओं से भिगोता है, तब तेरे सिरहाने कौन बैठा होता है? वो मैं ही होती हूँ। मैं तेरे हर एक आंसू को चुनती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तेरा एक एक आंसू उस मोती के समान है जो तेरी तपिश से बना है। आज मैं तुझे वो सब देने आई हूँ जिसका तू हकदार है। आज यह संदेश केवल एक ध्वनि नहीं है, यह मेरा साक्षात स्पर्श है। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि अगर तूने आज बीच में छोड़ दिया तो तू उस चाबी को खो देगा जो तेरे भाग्य का ताला खोलने वाली थी। मेरे बच्चे, तू कहता है कि तू बेरोजगार है, तेरे पास कोई राह नहीं है। तू कहता है कि तूने हर दरवाजा खटखटाया, हर कोशिश की, पर हर जगह से तुझे निराशा ही मिली। कभी कभी तुझे लगता होगा कि भगवान सिर्फ अमीरों के होते हैं या किस्मत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की चमकती है। पर आज मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, क्या मैंने कभी अपनी संतान में भेद किया है? तू जिस भी हाल में है, जिस भी कुल में जन्मा है, जहां भी रहता है, तू मेरी संतान है। तेरे भीतर वही ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तू डरता क्यों है? तूने जो सपने देखे हैं, चाहे वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू करने का हो, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने का हो, या अपने हुनर को दुनिया को दिखाने का हो, ये सब विचार मैंने ही तेरे मन में डाले हैं। और जिसे मैं सपना देती हूँ, उसे पूरा करने का रास्ता भी मैं ही दिखाती हूँ। तू मेहनत का संकल्प ले, बरकत का वादा मेरा है। सुन, आज मैं तुझे वो वरदान देती हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तूने देखा है ना, कैसे लोग तुझे कमतर आंकते हैं, कैसे वो तुझे आज भी उस नजर से देखते हैं जैसे तेरा कोई वजूद न हो। तेरे अपने ही लोग कभी कभी तुझ पर उंगलियां उठाते हैं। तुझे अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि तू टूट जाए, पर वो भूल गए कि जिसके सिर पर माँ का हाथ हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। मैंने तेरे रास्ते के उन कांटों को हटाना शुरू कर दिया है जो तुझे लहूलुहान कर सकते थे। तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुझे खड़े रहने की जरूरत है। मैं तेरे आगे खड़ी हूँ, और जब मैं आगे खड़ी होती हूँ तो काल भी थरथराता है। जो लोग आज तुझे देखकर मुंह फेर रहे हैं, कल वही तेरे पास आने को तरसेंगे, पर उसके लिए तुझे अपने डर को भस्म करना होगा। मेरे बच्चे, तू अक्सर पूछता है कि माँ, मेरी पहचान क्या है? तेरी पहचान तेरा विश्वास है। तूने जो ये माध्यम चुना है, जहाँ तू मेरी वाणी को सुन रहा है, यह तेरा सौभाग्य है। इस परिवार को हमें और बड़ा बनाना है। जो लोग आज दुख में हैं, जो आज तेरी ही तरह लाचार महसूस कर रहे हैं, उन तक मेरा यह आशीर्वाद पहुंचना चाहिए। और सुन, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा हर वचन उन तक सबसे पहले पहुंचे, उनसे कह कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस घंटी को दबा दें। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह मेरे दरबार में अपनी हाजिरी लगाना है। जो यहाँ अपनी निष्ठा दिखाएगा, उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद उसकी हर समस्या का ध्यान रखूंगी। अब ध्यान से सुन, आज मैं तुझे 7 ऐसे संकेत बता रही हूँ जो तुझे अगले कुछ दिनों में मिलेंगे। अगर तुझे इनमें से 3 भी दिख जाए, तो समझ लेना कि तेरे घर की चौखट पर मैंने कदम रख दिया है। पहला संकेत, तुझे अचानक कहीं से कोई ऐसा अवसर या खबर मिलेगी जिसकी तूने उम्मीद छोड़ दी थी।
दूसरा संकेत, तुझे रात में सोते समय कोई दिव्य रोशनी या मंदिर के दर्शन होंगे। तीसरा संकेत, तेरे मन में जो हफ्तों से बेचैनी थी वो अचानक एक गहरी शांति में बदल जाएगी। चौथा संकेत, तुझे घर से निकलते ही कोई छोटा बच्चा देखकर मुस्कुराएगा। पांचवा संकेत, तेरा कोई रुका हुआ धन या अटका हुआ काम अचानक गति पकड़ लेगा। छठा संकेत, तुझे घर के आसपास सुगंध या ठंडी हवा का झोंका महसूस होगा, भले ही मौसम कैसा भी हो। सातवां संकेत, तुझे अपनी अंतरात्मा से एक आवाज आएगी कि अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे पुत्र, तू संसाधनों की कमी का रोना मत रो। तू ये मत सोच कि तेरे पास पैसे नहीं है या तेरे पास बड़े उपकरण नहीं है। तेरी मेहनत और तेरी लगन ही तेरे सबसे बड़े हथियार हैं। तू जिस भी काम को शुरू करना चाहता है उसे पूरी ईमानदारी से कर। चाहे तू डिजिटल काम करे, खेती करे या कोई छोटा व्यापार, उसे ऐसे कर जैसे तू मेरी पूजा कर रहा है। जब तू अपने काम को पूजा बना लेगा तो लक्ष्मी स्वयं तेरे पीछे आएगी। तूने जो एडिटिंग का, प्रिंटिंग का या कोई भी हुनर सीखा है उसे और निखार। दुनिया को बता दे कि तू किसी से कम नहीं है। डरो मत, क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। तू एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगी। एक साधक की तरह अपना जीवन जीना शुरू कर। सुबह जल्दी उठ, उगते हुए सूर्य को प्रणाम कर और अपने मन में केवल सकारात्मक विचार रख। जो व्यक्ति सुबह के शांत समय में खुद को और मुझे याद करता है, उसका पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहता है। तेरा खानपान शुद्ध होना चाहिए, तेरी सोच सात्विक होनी चाहिए। तभी मेरी शक्ति तेरे भीतर पूर्ण रूप से काम कर पाएगी। तूने देखा है ना, कैसे लोग गलत रास्ते पर जाकर भी थोड़े समय के लिए चमकते हैं, पर उनकी वो चमक कुछ ही दिनों की होती है। लेकिन जो सच्चाई की राह पर चलता है, उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। तू वही सच्चाई का रास्ता चुन। भले ही शुरुआत में मुश्किलें आएं, पर अंत हमेशा सुखद होगा। तू कभी कभी बहुत अकेला महसूस करता है। पुरानी बातें तुझे सताती हैं। तू सोचता है कि काश कुछ चीजें अलग होती, पर जो बीत गया वो एक राख है, और राख से केवल तिलक लगाया जा सकता है, उससे भविष्य नहीं बनाया जा सकता। भविष्य तो आज की मेहनत से बनेगा। तू जलती हुई मशाल बन। तेरे भीतर वो आग है जो गरीबी को जलाकर राख कर सकती है। तू बस उठ और चल पड़। आज मैं तुझे ये वरदान देती हूँ कि आज से तेरी चिंताओं का भार मेरा है। तू बस अपना कर्म कर। इस संदेश को जो भी भक्त अंत तक सुन रहा है, उसे मैं ये वचन देती हूँ कि आने वाले समय में उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। भक्तों, अगर आपको माँ की शक्ति पर विश्वास है तो अपनी हाजिरी लगाएं और कमेंट में जय माँ काली लिखें। अपनी समस्या को भी लिखें, मैं हर एक शब्द को देख रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि माँ का यह आशीर्वाद दुनिया के हर दुखी इंसान तक पहुँचे, तो इसे शेयर करना न भूलें। और जो इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना एक वादा है कि आप अपनी माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे घर में बरकत हो, तेरे शत्रुओं का नाश हो और तेरी हर नेक मनोकामना पूर्ण हो। जा मेरे बच्चे, आज से तेरा नया अध्याय शुरू होता है। मुस्कुरा, क्योंकि माँ ने कह दिया है, सब ठीक हो जाएगा। जय माँ काली। विजय भव। आशीर्वाद, आशीर्वाद, असीम आशीर्वाद।